हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज से शुरू होने वाला है 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चन का आपका टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये आपको रोज़ 8 बजे शाम को यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अपने तैयारी को आंकिए कि आप कितना आपका तैयार है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिएगा, ठीक है, ये आपको पीडीएफ अगर चाहिएगा तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज़ शुरू किया जाए। ये टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर टेस्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद हम ये सीरीज एग्ज़ाम तक लगातार ये चलती रहेगी। ठीक, तो चलिए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों होशंगाबाद जो स्थित है वो आपका स्थित जो है वो है आपका नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, जो आपका नर्मदा नदी है वो आपका कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश होते हुए बहते हुए जाती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इस नदी के किनारे ही होशंगाबाद क्या है? स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जो भी मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों प्रागैतिहासिक कालीन सबसे अधिक चित्रकला की साक्ष्यों की खोज हुई है। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या है? भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद आदि स्थल जो है वहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन चित्र वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अनुकरण ही कला का मूल है। किसने कहा? अनुकरण ही कला का मूल है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा था किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था, अरस्तु साहब ने ये कहा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बादामी खोज किसने की थी दोस्तों? तो बादामी की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी स्टेला क्रैमरिस ने। ठीक है, स्टेला क्रैमरिस ने करी थी। दोस्तों बादामी की जो गुफाएं हैं बीजापुर, वो कहाँ है? बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। ठीक है, जबकि बादामी पहले कर्नाटक राज्य में स्थित था। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित प्रसिद्ध चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? स्टेला क्रैमरिस को जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिंगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो दोस्तों सिंगिरिया की जो गुफाएं हैं वह आपके अजंता के चित्रों से मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अजंता की गुफाओं से मिलते जुलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है जो चित्र बने हुए हैं वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका अजंता से प्राप्त जो भी चित्र मिलते जुलते हैं वो कहाँ से? सिंगिरिया गुफा से मिलते जुलते हैं। दोस्तों सिंगिरिया की गुफा कहाँ है? तो सिंगिरिया की गुफा दोस्तों ये है आपका श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है। ठीक है, तो वहाँ पर वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अजंता की वो कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो दोस्तों अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? दोस्तों अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता में 30 गुफाओं में दोस्तों आपके किस में अभी तक चित्र विद्यमान है? तो दोस्तों अभी चित्र जो पाया गया है वो आपका पाया गया है एक गुफा संख्या 1 में, 2 में, 9 में, 10 में, 16 और 6 में। इन गुफा संख्या में आज भी चित्र मौजूद है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के दोस्तों अगर पूछे ऐसा कि अजंता कितनी गुफाओं में चित्र मौजूद हैं तो भी 6 गुफाओं में चित्र मौजूद है। ठीक है, 6 गुफाओं में चित्र मौजूद है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? दोस्तों अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो दोस्तों यह चित्रित है आपकी गुफा संख्या 16 में। ठीक है, गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। ठीक है, तो गुफा जो अजंता की जो गुफाओं में जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र उकेरे गए हैं, यहाँ के से प्राप्त चित्रों में सबसे प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो वो मरणोन्मुखी राजकुमारी का ही चित्र सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि गुफा संख्या 16 में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा,
चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? चित्र लक्षणम। तो चित्र लक्षणम की जो रचना की गई है दोस्तों वो नग्नजीत के द्वारा करी गई है। ठीक है दोस्तों, नग्नजीत के द्वारा करी गई। ठीक है दोस्तों, यह जो है प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होती है क्या? हमारी भारतीय कला की जानकारी। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें जो रामायण, महाभारत, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, चित्र लक्षणम, ये आदि जो है इसके प्रमुख क्या हैं? वहाँ के ग्रंथ के हैं। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों, वात्स्यायन ने क्या लिखा है? तो वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र को। ठीक है, कामसूत्र को लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कामसूत्र के जो आपके तीसरे अध्याय में क्या हुआ है? 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इन 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान जो है चौथा स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, चौथा स्थान आता है, ये पूछ सकता है, तो आप याद रखे रहिए कामसूत्र। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9, ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं, मतलब कितने रंग हैं? कहने का मतलब ये पूछ रहा है कितने रंग है उसमें। ऑस्टवाल्ड नामक जो आदर्श वृत्त है, तो दोस्तों उसमें कुल मिलाकर 24 रंग हैं। ठीक है, 24 रंग है। ठीक है दोस्तों, ऑस्टवाल्ड कौन था? तो ऑस्टवाल्ड एक जर्मन विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो इनके द्वारा 4 प्राथमिक रंग बताया गया था। वो कौन कौन है? लाल, पीला, नीला और धानी। ठीक है, तो इन्होंने अपने आदर्श वृत्त में कुल 24 रंगों को बताया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस वर्ग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? मतलब तो किस वर्ण या वर्ग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? दोस्तों वो होती है बैगनी में। ठीक है दोस्तों, बैगनी में सबसे अधिक होती है। दोस्तों रंग जो है प्रकाश का एक गुण होता है। ठीक है, रंगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा? प्राइमरी। ठीक है, दूसरा क्या है? सेकेंडरी कलर। ठीक है दोस्तों, जो आपका ये प्राइमरी में कौन कौन सा रंग आता है? तो लाल, पीला, नीला। ठीक है, लाल, पीला, नीला ये प्राइमरी कलर आते हैं। ठीक है, जबकि नारंगी, बैगनी, हरा ये सेकेंडरी कलर में आते हैं। ठीक है, और इनमें से जो बैगनी रंग है आपका, उसका कंपन गति सबसे अधिक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न क्या कर रहा है? पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? पोत से आप क्या अनुभव करते हैं दोस्तों? तो पोत से दोस्तों हमें अनुभव होता है स्पर्श ज्ञान का। ठीक है, स्पर्श ज्ञान का अनुभव होता है। दोस्तों जो धरातल की बुनावट, अनुभूति या गुण को क्या कहते हैं? पोत कहते हैं। ठीक है, धरातल की बुनावट को छूने पर जो ज्ञान होता है वह स्पर्श होता है। ठीक है, यह धरातल की बुनावट का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, पोत की परिभाषा हमने देख ली। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है दोस्तों? रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा गया? तो उसको तान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। दोस्तों अब देखिए, किसी भी रंग में सफ़ेद तथा काले रंग के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के तान प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से रंग? सफ़ेद और काले रंग से। ठीक है, मुख्य रूप से तान को 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला भाग क्या है? पहला है प्रकाशित है। दूसरा है आपका माध्यम। ठीक है, तान 3 भागों में का माध्यम, और तीसरा क्या है? गहरी। ठीक है, इन 3 भागों में बांटा गया है तान को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अंतराल क्या है? अंतराल दोस्तों यह हमारा क्या है? यह कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी भी चित्र रचना करने के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। ठीक है, धरातल के अभाव में चित्र रचना करना असंभव है। ठीक है, अगर दोस्तों धरातल ही नहीं होगा तो चित्र रचना करेंगे कहाँ? ठीक है, चित्रकार या कलाकार जिस भाग पर चित्रण कार्य करते हैं वह अंतराल कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो अंतराल है कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कर दोस्तों? परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों परिप्रेक्ष्य जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, परिप्रेक्ष्य 2 प्रकारों का होता है दोस्तों। जो परिप्रेक्ष्य, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव के 2 पक्ष माने गए हैं, जिसमें प्रथम जो दृष्टि संबंधित और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक परिप्रेक्ष्य को ही उपयुक्त समझा गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा?
कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है दोस्तों, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है किनमें, किसके द्वारा वो सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, तो दोस्तों यह रूपों द्वारा भी कर सकता है, रेखाओं द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है और रंगों द्वारा भी, ठीक है। ये इसके जो चारों आपके जो तत्व है इनके द्वारा ये सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, ठीक दोस्तों। दोस्तों कलाकार किसी मुख्य विषय या भाव को लेकर रचना प्रारंभ करता है, ठीक है। उसके पश्चात उसके अनुरूप कलागत तत्वों, जैसे तत्वों में क्या आते हैं, रेखा, रंग, रूप, अंतराल, पोत, वलय का चयन कर उसमें सामंजस्य उत्पन्न करता है, ठीक है। तभी वो चित्र एकदम बढ़िया बनता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है दोस्तों, तो भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या रहा है दोस्तों, तो ये रहा है आपका, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक सेकेंड दोस्तों। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है दोस्तों, तो दोस्तों भारतीय चित्रकला की जो विशेषता है वो है आपकी सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। क्या है, सत्यम सत्य है, और वही क्या है, शिव है और सुंदर है, ठीक है। तो ये है आपकी विशेषता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहे हैं दोस्तों, लावण्य योजना किसे कहते हैं दोस्तों, लावण्य योजना। दोस्तों लावण्य योजना आपका क्या कहलाता है, तो ये बाह्य सौंदर्य व्यंजन होता है। क्या होता है, बाह्य सौंदर्य व्यंजन होता है। जैसे तो भारतीय चित्रकला के जो है 6 मुख्य अंग बताए गए हैं, ठीक है। तो ये किसमें बताया गया है दोस्तों, यह आपका जो टीकाकार है यशोधर पंडित, किसके टीकाकार, जयमंगला के, ठीक है। उन्होंने जयमंगला के रूप में एक टीका किया है, किसका, कामसूत्र में, ठीक है। तो इसमें 6 मुख्य अंग बताए हैं, कौन कौन से हैं, वो रूप भेद है, प्रमाण है, भाव है, लावण्य है, योजना है, सादृश्य एवं वर्णिका भंग है, ये आपके बताए हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इनमें लावण्य योजना कलात्मक तथा बाह्य सौंदर्य का समावेश करता है, ठीक है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, दोस्तों सिंधुवासी जो वृक्ष की पूजा करते थे वो करते थे पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है की कला का जो समय काल है वह है 35,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है दोस्तों। यह सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी, ठीक है। इसमें लोग मातृ देवी एवं पशुपति की के साथ समय समय पर वृक्ष के पूजा किया करते थे, वृक्ष के पीपल की वहाँ पे पूजा किया करते थे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो क्या थी, नगरी सभ्यता थी, ठीक है। ये रहा इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु से बनी है, तो दोस्तों नर्तकी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो किसकी बनी है, तो वो बनी गई है दोस्तों, वो आपका किसका, तो वो कांसे का बनाया गया है, ठीक है, कांसे का बनाया गया, ठीक है दोस्तों। यह जो है किस अवस्था में पाया गया है, नग्न अवस्था में पाया गया है तथा इसके हाथ पैर लंबे हैं। इस मूर्ति का समय लगभग है 2500 ईसा पूर्व माना गया, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी में जो प्राप्त मोहरें बनी हैं वो किसकी बनी गए हैं, तो दोस्तों वो बनाए गए हैं आपके इसकी मिट्टी की बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। किसकी बनाई गई है, मिट्टी की बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। जो सिंधु घाटी में जो चित्रकला और मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला तीनों का विकास हुआ है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला का उदाहरण विशेष रूप से पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों मिट्टी या सेल खड़ी पत्थर से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है दोस्तों, तो वो है जगदीश गुप्त। कौन है दोस्तों, जगदीश गुप्त जी हैं। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल से ही चित्रकला का जन्म माना जाता है, ठीक है दोस्तों। भारतीय प्रागैतिहासिक कला पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकों की रचना की, जिनमें से एक पुस्तक ये भी है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ठीक है। इसने लिखा है जगदीश गुप्त ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमबेटका की गुफा कहाँ है दोस्तों, भीमबेटका की गुफा, तो दोस्तों भीमबेटका की जो गुफा है कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं स्थित है। कितने गुफाएं दोस्तों, 600 गुफाएं हैं, ठीक है। और इनमें 275 गुफाओं में चित्र उपलब्ध है। कितने में, 275 में चित्र उपलब्ध हैं, ठीक है। और भीमबेटका की खोज दोस्तों कब हुई थी, 1958 में हुई थी, ठीक है। और कौन किया था, उज्जैन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे वाकड़कर ने करी थी, ठीक है, वाकड़कर ने करी थी। अगला प्रश्न की तरफ देखते दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो दोस्तों मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार हुआ है वो हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, कब हुआ दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों नवपाषाण काल का मानव का प्रधान केंद्र बेल्लारी था। ठीक है, लेकिन वह संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। ठीक है, जिसमें कृषि एवं पशुपालन के द्वारा अपना औद्योगिक विकास करना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो नवपाषाण काल का मानव मिट्टी के बर्तन बनाने में भी लगा था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या रहा है दोस्तों? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय रहा है दोस्तों, रहा है आखेट रहा है, मेनली क्या रहा है? आखेट रहा है। और दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में बने चित्रों का धरातल शिलाखंड रहा है। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट रहा है, मुख्यतः दोस्तों आखेट रहा है, और बाकी पशु और युद्ध का भी चित्र रहा है, लेकिन मुख्यतः अगर पूछे तो आखेट का रहा है। ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में अधिकांश गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है, गेरुआ रंग का। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल चित्रों की जो खोज हुई थी सर्वप्रथम वो हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी मिर्जापुर से। कहाँ से हुई थी? मिर्जापुर से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? लास्ट प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल चित्रों की धरातल क्या है? तो वो है शिला है। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल जो चित्र बनाए जाते थे तो दोस्तों कहाँ बनाए जाते थे? शिला खंडों पर ये बनाए जाते थे। ठीक है, आदि मानव अपने जो मन में आए विचार को गुफा की दीवारों पर, छतों पर उकेरा करते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरा क्वेश्चन का जो सीरीज है कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।